अनेक प्रकार से उसने प्रभु नामों का चिंतन किया। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वाहा। से लगा दे मेरी श्याम मुरली मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। भगतों की तुमने कहा विवेदांतारी, भगतों की तुमने कहा भगतों की तुमने कहा विवेदांतारी, भगतों की तुमने कहा विवेदांतारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली वाले। ओम जय जगदीश हरि स्वामी हरिनाथ हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों के पावे घोड़ बंदी वाला दूर करे। ओम जय राधे कृष्ण हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का सुख सखति गया। भक्ति मानो मेरी गया से कन्या। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हारे शरण कहूँ मैं किसके। स्वामी शरण कहूँ मैं किसके। तेरे प्रभु राक्षस तुम्हें त्यागार बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन 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 सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ 12 ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। पंडित जी जो 12 मंदिर में आयोजन चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। कृष्णाय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया गया। पितृ पक्ष में पितृ मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा की जाती है।
भागवत जी की कथा में इन्हें ज्ञान यज्ञ भी कहा गया है और इससे अंधकार जो हमारे अंदर भरा होता है उसे दूर करने के लिए ज्ञान से प्रकाशित किया जाता है। इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को अपने जीवन में जीने का एक अच्छा मार्ग प्रशस्त होता है अपने परिवार को चलाने के लिए, और साथ में जो हमारे पितृ हैं उन पितरों की मुक्ति के लिए विशेष करके यह यज्ञ किया जाता है। तो पंडित जी, जो ये आयोजन चला, ये कितने दिन से लेकर कितने दिन तक चला है? आयोजन सप्तम दिवस का था, 7 दिन का था। उससे पहले कलश यात्रा की गई। जी। 7 दिन तक यहाँ पर सारे भक्त जन आए। उन्होंने सायंकालीन में भागवत जी की कथा सुनी, जिसमें कि अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन हुआ है। और यहाँ पर सभी लोगों ने इस ज्ञान यज्ञ में पहुँच करके ज्ञान अर्जित किया और अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु जी से, भगवान बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना की। आयोजन में किस किस का सहयोग रहा जी आपको? देखो जी, वैसे तो ये आयोजन श्री संजय राणा जी और उनके पूरे परिवार ने करवाया। उन्होंने प्रारंभ करवाया अपने पितरों की मुक्ति के लिए, किंतु सप्तम दिवस में हमने देखा कि कुराली से बहुत लोग यहाँ पर पहुँचे और सब ने अपना सहयोग बिना कहे हुए हमें प्रदान किया और इतना सहयोग मिला कि खैर हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से होगा। बहुत ही प्रभु की कृपा रही और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। हर चीज़ से, प्रसाद से लेके या किसी भी प्रकार से सब तैनात रहे। सब ने यही कहा कि किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो हम खड़े हैं। लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा हुई और बहुत ही अच्छा यज्ञ यह हुआ और ऊपर इंद्र देवता भी प्रसन्न रहे यज्ञ सफल करने के लिए। सुंदर मौसम भी बढ़िया हुआ और ये जो बारिश हुई इसके बाद कई बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और मौसम अब शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। अब ठंड का होगा तो सभी लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा और सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो 12 मंदिर में आयोजन रखा गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो प्रभु के गुणानुवादों का, जिसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और बड़ी सुंदरी बात लिखी गई है कि एक घड़ी आदि की पुनियाद जो सुमरे भगवान को कटी कोटि अपराध। तो भगवान का गुणगान सुनने का सबको मौका मिला और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तन मन धन से सेवा की। राणा परिवार के द्वारा श्री संजय राणा जी सपरिवार उन सभी लोगों ने सभी विप्रों का, ब्राह्मणों का और यज्ञ में तन मन धन से सेवा दी। सभी भक्तजनों का सहयोग हमेशा रहता है। कुराली 12 मंदिर में भाग्योदयन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदावे। और बड़े भाग्य से ही जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ही इस प्रकार के सत्संग को सुनने का और करने का मौका मिलता है प्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा, श्री हरि के द्वारा। तो इसमें प्रभु की पूर्ण कृपा समझनी चाहिए। और वरुण देव की भी पूर्ण कृपा रही, पितृ कृपा रही, बारिश हुई। लेकिन तत्पश्चात भगवान ने कथा का और भोजन का, प्रसादी ग्रहण करने का सबको सुंदर मौका दिया। बड़ा अच्छा ही मौसम और भक्तों का बहुत सराबोर रहा यह यज्ञ और बड़ा ही आनंद आया। जय श्री कृष्ण। तो 7 दिन कैसे निकले जी, कैसा लगता रहा? आप भी देहरादून से आते हो, इतनी दूर से आते हो, यहाँ पे आके कार्यक्रम करते हो, आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके कुराली में? देखिए जी, बड़ा आनंद आता है और यहाँ पर लोग ये बड़ी भक्तिभाव से अपनी सेवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन का क्या भरोसा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु, समय का कुछ भरोसा नहीं। तो जो समय मिल जाता है प्रभु सेवा के लिए वो बड़ी उत्तम बात है। अब प्रभु की महान कृपा है, महती कृपा है। जय श्री कृष्ण। जो इस चीज़ से छूटे हुए हैं, जो इसमें नहीं भाग लेते, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे बच्चों को जो इसको भूलते जा रहे हैं? देखिए, इस विषय में हमारे ब्याजी श्रीमान नैथानी जी
समय समय पर यहाँ पर कथा श्रवण करवाते रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं और सभी भक्तजनों को और कुराली निवासियों को इस बात से अवगत भी करा दिया गया था और काफ़ी लोग आए भी और लोगों का पूर्ण सहयोग भी रहता है। आगे भी यहाँ पर कथाएं चलती रहती हैं। मेरा यही कहना है कि जब भी जहाँ पर आपको कथा या सुवचन सुनने को, जिससे जीवन का उद्धार हो, ऐसे वचनों को सुनने का मौका मिलता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए और पुण्य अर्जित करना चाहिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए, और यहाँ पर सेवा देनी चाहिए क्योंकि सेवा से ही मेवा प्राप्त होती है। पंडित जी, तो एक आपका भजन भी आ रहा है। हाँ जी, और 12 मंदिर के लिए आगे का आपका भी कार्यक्रम भी है, आप जा रहे हो बद्रीनाथ जा रहे हो आप, वहाँ का क्या कार्यक्रम है जी? और कुछ भक्तों को, दर्शकों को कुछ अपनी स्वर में कुछ सुना भी देना जी। देखिए, अगले साल का जो, वैसे तो प्रभु इच्छा के बगैर भी पत्ता भी नहीं हिलता, कि पत्ता भी नहीं हिल सकता बिन तेरी मर्जी के, ना जाने तू कब क्या दे दे बिन किसी अर्जी के। तो हमारी ब्यास जी श्री नेथानी जी और हमने मन बनाया कि भगवान बद्रीनाथ की सेवा में एक बार हम वहाँ पर कथा करवाएं और सबके सहयोग से कुराली वासी और अन्यत्र जहाँ भी भक्तजन रहते हैं आपके सानिध्य में या अन्यत्र कहीं भी रहते हों, वो सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति मिनिमम हमने 7 दिन का इसमें भोजन और रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे जो भी होंगी, ट्रेवल्स की व्यवस्था, आने जाने की सारी व्यवस्था होंगी। इसमें मिनिमम हमने 11,000 रुपये रखा हुआ है एक सीट का। उसमें खाना पीना रहना सोना सब कुछ 1 हफ्ते का इनका होगा। और जो असमर्थ भी होगा तो उसमें देख लेंगे हम, कोई व्यक्ति असमर्थ और जाने की इच्छा हो तो उसमें एडजस्ट करेंगे। और बाकी मिनिमम ये है, और बाकी प्रभु इच्छा है कैसे क्या करते हैं। हमने तो एक सिर्फ अपना भाव रखा हुआ है, बाकी प्रभु इच्छा है। और मेरा एक 12 मंदिर के लिए एक भजन आने वाला है कि, और उस भजन को हम जल्द से जल्द आप लोगों के बीच लाएंगे। भजन के 2 बोल हो जाएं जी कुछ। देखिए, भजन के बोल तो दरअसल ये चीज़ें सीक्रेट होती, वैसे मैंने पहले सुनाया भी था ये भजन यहाँ पर, और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के बीच आएंगे। कुछ चीज़ें सस्पेंस में रखनी पड़ती हैं तो थोड़ा मैं इस भजन को अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही आपके बीच यह भजन मेरा आएगा और प्रभु कृपा होगी। जय श्री